अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीडियो है हमारा ये है बिटकॉइन के और ब्लॉकचेन को लेकर। तो ब्लॉकचेन का जो प्रॉपर नॉलेज है इन शॉर्ट में हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ, एक आसान लफ्ज़ों के अंदर। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में जो है तो ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं जो जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ उससे जुड़े लोगों को जो विक्टिम बन चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उनको ये बताया गया है कि भाई बिटकॉइन है और वो ब्लॉकचेन बनाना है हमारे को ब्लॉकचेन। तो हमारी कंपनी के पास में ब्लॉकचेन जो बनी है उसको हज़ारों करोड़ रुपए का खर्चा आ गया। तो ये मिसकंसेप्ट को दूर करने के लिए, इसको बाजू हटाने के लिए, आपको एक अवेयरनेस देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो ब्लॉकचेन है ये एक कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है। ठीक है। अब एक कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाने के लिए आप सोचो कि हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा आ सकता है क्या। ठीक है। फिर मेरा दूसरा सवाल है, सबसे पहली ब्लॉकचेन बनी थी बिटकॉइन की, ठीक है, 2008 में। और जिसने उसको बनाया वो किसी को पता नहीं है कि कौन है। ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसने जो है तो हज़ारों करोड़ रुपए लगा के एक ब्लॉकचेन बना दी और ऐसे ही बिना क्लेम किए कि उसको वो बाजू चला गया। ठीक है। सबसे पहली जो ब्लॉकचेन है बिटकॉइन की, ये तो मानते हो ना आप? तो क्या उसको भी हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा आया? कंपनी अगर 50 करोड़ रुपए का भी अगर अपना खर्चा कर दे रही तो भी जो है तो अपना नाम वहाँ पर इंक्लूड हो जाता था, बट इन्होंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? तो इस चीज़ पे से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अब चलिए, अब आगे की स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। ब्लॉकचेन जो है तो कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है। ठीक है। और ये प्रोग्राम वैसे वर्क करता है कि इस प्रोग्राम को मल्टीपल कंप्यूटर्स के थ्रू से रन किया जा सकता है एज ए वन चेन। ठीक है। और पहले क्या होता था, डेटा कोई भी एक सिंगल सिस्टम में स्टोर होता था, सिंगल सर्वर में स्टोर होता था। कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता था तो सिंगल जगह पर होता था, या तो फिर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, मनी ट्रांसफ़र किया, आपके अकाउंट से दिख रहा है, बट एक सर्वर के अंदर वो उसके अंदर कोई भी वहाँ पर चेंजेस कर सकता था। पर अब क्या हो गया, ब्लॉकचेन की वजह से ये हो गया मल्टीपल कंप्यूटर्स में एक डेटा सेव हो रहा है। तो इसको हैक कर पाना, इसको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो अभी ये कैसे वर्क करता है कि एक ब्लॉकचेन अगर है तो ब्लॉकचेन के ऊपर क्या होता है, उसका काम ये होता है कि समझ लो मेरे पास में कोई डिजिटल एसेट है, मान लो बिटकॉइन है। ठीक है। और वो बिटकॉइन मुझे आपको सेंड करना है। तो मैं सेंड अगर करूँगा इसको, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई नंबर सेंड कर दे रहा हो या फिर आपको बोल रहा हो मैंने आपको एक बिटकॉइन भेजा, ऐसे ही और 10 लोगों को बोल रहा हो कि मैंने आपको एक बिटकॉइन भेज दिया। ठीक है। कि सेम बिटकॉइन मैं 10 लोगों को तो नहीं सेंड कर रहा हूँ। इसके लिए चाहिए बीच में वैलिडेटर्स का। तो वो वैलिडेटर्स या फिर जिसको हम बोलते हैं माइनर, जो बिटकॉइन माइनिंग करते हैं, अपना मशीन लगाते हैं, सिस्टम वहाँ पर ग्राफिक कार्ड वाले सिस्टम लगाते हैं, यानी कंप्यूटर लगाते हैं। सीधी सी लैंग्वेज में बोलो तो कंप्यूटर वहाँ पर उन्होंने जोड़ दिया उस चेन से, उस ब्लॉक चेन से, सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा, तो अभी मुझे अगर किसी को बिटकॉइन भेजना है तो वो अगला कंप्यूटर पहले चेक करेंगे कि मेरे वॉलेट में वाकई में एक बिटकॉइन है। ठीक है। फिर वो उसके आगे वाले कंप्यूटर, उसका आगे वाला कंप्यूटर, उसके आगे वाला कंप्यूटर, तो ये दो सेंडर और रिसीवर के बीच में कई सारे कंप्यूटर्स वैलिडेटर का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से जब निकलेगा तो ये पूरे उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। पूरे रिकॉर्ड करेंगे। अगर उनको लगता है, पूरे कंप्यूटर्स को अगर लगता है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन सही है, ये पूरी तरीके से वैलिड है, पूरी तरीके से लेजिमेट है, ये ट्रांजेक्शन अप्रूव हो जाएगा और ये रिकॉर्डेड हो जाएगा। अब इसके बाद में वन टाइम अगर ये हो गया, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता और ये पूरी दुनिया के लिए विजिबल है। जितने लोग जाए, ट्रांजैक्शन आईडी अगर आपके पास में है तो आप कहीं से भी जाकर देख सकते हैं उसको कि ये वॉलेट से वो वॉलेट में कितना फंड गया है। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट भी रखना था, ये पूरी तरीके से पब्लिक के लिए रखना था, इसलिए इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया। ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे अभी मुझे कोई टोकन बनाना है, अब मुझे कोई डिजिटल अगर एसेट बना रहा हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है तो मुझे भी उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना जहाँ पर वो वैलिड होगा, और वैलिड वहाँ पर होगा जो चीज़ उसके लिए कंपैटिबल होंगी। तो अब मैं कोई भी टोकन अगर डिप्लॉय करूँगा तो मुझे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन सी ब्लॉकचेन यूज़ करूँ। मैं इथेरियम को यूज़ करूँ या सोलाना को यूज़ करूँ या फिर मैं बाइनांस को यूज़ करूँ या फिर मैं क्रॉस चेन यूज़ करूँ। क्रॉस चेन यानी कि भाई मुझे 100 करोड़ कॉइन बनाना है, मैंने 25 करोड़ सोलाना पे बनाया, 25 करोड़ मैंने बाइनांस पे बनाया, 25 करोड़ इथेरियम पे बनाया, 25 करोड़ और कोई दूसरी चेन पे बना लिया।
इस तरीके से ये होता है, या तो फिर इसको ब्रिज करना पड़ता है, यानी ये कि भाई अलग अलग एसेट्स के साथ में, अलग अलग चेन के साथ में इसको कंपैटिबल किया जा सकता है, बट इसको बनाना तो ब्लॉकचेन पर ही होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपना टोकन वगैरह जो है तो वहाँ पर डिप्लॉय करूँगा, कोड करके वहाँ पर डिप्लॉय करना पड़ेगा मुझे। तो मेरी एक इन्फॉर्मेशन, वो टोकन की पूरी डिटेल जो है तो ब्लॉकचेन पर चली जाएंगी कि हाँ, इस फला फला एड्रेस से इतने कॉइन मार्केट में नए कॉइन बनाए गए। ठीक है, अब वो बनाने वाले का वॉलेट एड्रेस वहाँ पर रहेगा, हमेशा के लिए वो रहेगा जैसी की वैसी। और जितने बनाए हैं मैंने, तो मैंने उसको मिंटेबल रखा है या नहीं रखा है। मिंटेबल यानी बाद में मैं और नए बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं, क्योंकि ये पब्लिकली पूरा दिखने वाला है। तो इसको बोलते हैं पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम। फिर जैसा आप बोलो NFT अगर मुझे बनानी है, उसको डिप्लॉय करना है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, टोकन बनाना, NFT को डिप्लॉय करना, टोकन को डिप्लॉय करना, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो इसके लिए कोई अलग से मुझे कुछ और चीज़ें नहीं करना है। एक प्रोग्राम है, एक कोड है, जिसको मुझे कोई स्पेसिफिक ब्लॉकचेन के ऊपर जो है तो उसको यूज़ करना पड़ता है, उसके ऊपर उसको डिप्लॉय करना पड़ता है बस। ठीक है, डिप्लॉय उससे वो कंपैटिबल हो गया, एक बार उसी चेन पे वो चलेंगे, जैसे BEP20, ERC20, ठीक है, BRC20, ये सारी चीज़ें हैं अलग अलग टाइप्स। तो अब अगर ये सब होने के बाद में ब्लॉकचेन का जो ओन टोकन होता है, कॉइन होता है ब्लॉकचेन का, तो ये वहाँ पर मेन टोकन, यूटिलिटी टोकन, प्लेटफॉर्म टोकन के जैसा ये वर्क करता है। यानी आपकी वहाँ पर जो भी फीस कटने वाली है और डेवलपर से जो फीस ली जाएंगी डिप्लॉय करने के लिए, वो सारी उसी टोकन में ली जाएंगी। ठीक है, और मार्केट के अंदर जो सारे फ्रॉड चल रहे हैं, हज़ारों करोड़ वाले, लाखों करोड़ रुपए की ब्लॉकचेन वाले, तो उनसे क्वेश्चन करो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन हो गई, सोलाना की ब्लॉकचेन हो गई, पोल्का की ब्लॉकचेन हो गई, आपको बोलता हूँ मैटिक हो गया, पॉलीगॉन मैटिक, और BNB बाइनेंस स्मार्ट चेन हो गया। इनके ऊपर आप देखेंगे तो कितने सारे टोकन बने हैं। ठीक है, अब ये जो कंपनी मार्केट में नहीं आई है, इनके ऊपर कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं बन रहे हैं? एटलीस्ट 10-12 प्रोजेक्ट तो बनने चाहिए था, वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो इनके पास 10-12 तो प्रोजेक्ट बनने चाहिए। तो क्या इन्होंने सिंगल कंप्यूटर के हिसाब से ब्लॉकचेन बना ली है? मतलब घर के घर में 10-12 कंप्यूटर्स को एक दूसरे से सॉफ्टवेयर से रन कर लिए और 10-12 कंप्यूटर पे सेंट्रलाइज करके रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि अगर ये डिसेंट्रलाइज है तो ये डिसेंट्रलाइज ही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आपस के ही जो है तो 10-20 कंप्यूटर्स का जुगाड़ कर लिया, 50 कंप्यूटर का जुगाड़ कर लिया और बस उसी के अंदर माइनिंग हो रही है, उसी के अंदर वैलिडेट हो रहा है। अब इसीलिए शायद इनके ऊपर कोई और प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे। तो आप लोग को से एक रिक्वेस्ट है कि अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार ज़रूर सोचें कि कहीं आपको बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है। पहले चीज़ों को समझो, आप ब्लॉकचेन क्या है उसको समझो, क्रिप्टो क्या है उसको समझो, उसके बाद में एक स्टडी करने में कुछ नहीं जाता है किसी का, बट आपका कई सारा पैसा उसमें बच जाएगा। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन लगता है ना कि भाई इस चीज़ को समझने में हट जा रहा है, तो हमसे कांटेक्ट करो आप। ठीक है, मुझसे कांटेक्ट करो, कमेंट में करो। जो लोग औरंगाबाद में रहते हैं, मुझे जानते हैं, वो मुझसे डायरेक्ट आके मिले, मेरे को कॉल करें, मेरा नंबर जिनके पास है नहीं है, कमेंट करो कि मैं औरंगाबाद में फला जगह से, मैं ऑफिस का एड्रेस डालता हूँ, ऑफिस पे आकर मेरे से मिले, बात करें। ठीक है, पर पैसा डालने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। ठीक है, फ्रॉड जगह से बचें, अपने आप को भी बचाएं और अपने जान पहचान वाले लोगों को भी बचाएं। ठीक है, आप ये अगला वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।